मेरे जीवन की जो पहली रचना है हास्य कविता कि एक दिन हम गए अखाड़े में देखें सब केहू लड़त रहा, केहू केहू तो तेल मले, केहू डर बैठक करत रहा, केहू यहाँ खड़ा केहू वहाँ खड़ा, कोई बैठ इधर गाना गावे, निरहू आए घुरहू आए सब देख रहे हैं मुँह बाए। तो दूसरे दिन से चर्रान शौक फिर धरन लंगोटा कांधे पे, और हम रपटत रपटत पहुँच गए जिस बरधा चले थे नाधे पे। हम पहुँचन जाए अखाड़ा में, फिर चैतू से जब जोड़ भिड़ा, हम हाथ मिलाए के झिटक दिहन वो जाए अखाड़ा पार गिरा। और जब चैतू भैया गुस्साने तो जान हमार फिर निकर गवा, वो दिहिस पटकनी हमका जब तो हम जानी कुछ हमें भवा। आज हम मिलाने वाले हैं आपको अयोध्या ज़िले के फेमस साहित्यकार हैं, कवि भी कह सकते हैं। इनकी हास्य कविताएं काफ़ी लोगों को पसंद आती है और कुछ साल पहले कोविड के समय इनकी कविताएं थी जो सोशल मीडिया पे काफ़ी ट्रेंड हुई थी और अभी भी लोग इनकी कविताएं सुनते हैं। इन्होंने अपनी एक संस्था खोल रखी है जिसमें वे यूथों को जो इच्छुक जो इंटरेस्टेड हैं कवि बनने के लिए, साहित्यकार बनने के लिए, साहित्य संगम नाम की इनकी संस्था है रामानंद सागर जी की, उसमें वे लोगों को सिखाते हैं। तो आइए आज हम इनसे मुलाकात करते हैं और जानते हैं इनकी जर्नी के बारे में। हमारे शहर में उस समय कई संस्थाएं थी। वो संस्थाएं क्या थी, मजाक लगता था कि जैसे कोई संस्था बनी है तो उसमें अब नाम लेना अच्छा नहीं है, तो उसमें टोटल एक ही समुदाय के लोग, कुछ ऐसी संस्थाएं बनी जिसमें केवल एक ही जाति धर्म के लोग। तो मैं तो इसको अदबी संस्था तो नहीं कहूँगा, साहित्यिक संस्था नहीं कहूँगा, इसको तो यही कह सकता हूँ कि कोई जातीय संस्था होगी, क्योंकि अदब या साहित्य किसी जाति धर्म से जुड़ के नहीं है। हम लोग कभी अपने को कहते हैं तो हमारी कोई जात नहीं है, हमारा कोई धर्म नहीं है, हमारा कोई मजहब नहीं है, ना हमारा कोई दल है। हर चीज़ों से हम लोग अलग होते हैं। रचना है, एक नाम सुना होगा चिड़िया का, गौरैया। देखा होगा बीच में बिल्कुल से गायब हो गई थी, अब तो कहीं कहीं दिखाई पड़ जाती कभी, लेकिन गौरैया बिल्कुल गायब हो गई। मैंने गौरैया पे एक रचना लिखी थी। कभी पेड़ों पर मंडराना, कभी छत के ऊपर आना, कभी आंगन में कभी बाहर, उड़ जाती चुन कर दाना, फिर वो आजाद गगन में उड़ती जैसे कनकैया, मेरे आंगन की गौरैया, मेरे आंगन की गौरैया। जी, कविता लिखने की जो प्राइमरी चीज़ें हैं पहले मैं उनको बताने का प्रयास करता हूँ। जैसे कविता में दो विधाएं होती हैं, एक तुकांत एक अतुकांत। तो ये दोनों विधाएं अलग अलग हैं। अतुकांत जिसमें तुकांत नहीं होता, और तुकांत वो होता जो गेय होता है, गाने वाले होते हैं, तो उनको वो अलग चीज़ है। उसमें काफिया होता है, तुकबंदी होती है, और अतुकांत में तुकबंदी नहीं होती। तो ये दो विधाएं हैं। अब मैं पहले उनका इंटरेस्ट पूछता, तुम्हारा रुझान किधर है, तो जैसा लोग बताते हैं उस हिसाब से मैं उनको समझाने का प्रयास करता हूँ और उनको लिखा भी देता हूँ। इसको देखिए, पढ़ लीजिए, इसी का पालन करिए और आप लिखिए और हमको दिखाइए, हम आपको फिर बताते हैं कैसे क्या होना है। उन युवाओं के लिए या फिर उन लोगों के लिए जो इस फील्ड में आना चाहते हैं, आ रहे हैं लेकिन सक्सेस नहीं हो पा रहे हैं, सर आपकी तरफ से उनके लिए क्या मैसेज है, क्या मैसेज देना चाहेंगे आप? मैसेज उनके लिए यही है कि देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि मेहनत करना है आपको, दिशा देना मेरा काम है। मैं आपको दिशा दूंगा, सिखाऊंगा, पढ़ाऊंगा, सब कुछ करूंगा, आपके साथ मेहनत करूंगा। अब आप कितनी मेहनत कर लेते हैं वो तो आपके ऊपर है। इसी संस्था के द्वारा ऐसे ऐसे लोग हैं जो आज अखिल भारतीय नहीं, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जाकर कविता पाठ कर रहे हैं और इस संस्था का नाम लेते हैं। अखिल भारतीय स्तर पर बड़े बड़े कवि इस संस्था के हैं जो अखिल भारतीय कवि सम्मेलन में जाकर आज नाम कर रहे हैं। इनकी प्यास बुझी लगते हैं खून के थ्रस्टी,
कमर न सीधी हुई थी उस पर लाद दिया GST। और दुकानदार व्यापारी सबकी हालत कर दी खस्ता। 5 साल की पीठ पे देखा 8 किलो का बस्ता। 5 साल की पीठ पे देखा 8 किलो का बस्ता। मेरे बच्चे मिट्टी धूल जाएं सरकारी स्कूल, इनके बच्चे जाकर पढ़ें विदेश में। ऐसा एक फेंकू है अपने देश में, ऐसा एक फेंकू है अपने देश में। खबर लहरिया, आपकी खबर आपकी भाषा।